Namaskar, JRCM. Firstly, I want to introduce myself. I am Madhulika Mohanty from Cuttack. Thank you so much for coming here and welcome to my presentation. आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो पिछले 80 सालों से दुनिया की बहुत सारी साउंड काट दे, मारे समस्त साउंड ऑफ कर दे। Okay. Firstly, I want to introduce myself. I am Madhulika Mohanty from Cuttack. और thank you so much for coming here and welcome to my presentation. आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस के जो पिछले 80 सालों से दुनिया की 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में चल रहा है और सिर्फ चल ही नहीं रहा है बल्कि कमाल का चल रहा है। हिंदुस्तान जब आज़ाद भी नहीं हुआ था, मतलब 1930s को अमेरिका के लोगों ने इस बिज़नेस को करना चालू कर दिया था और ये एक ऐसा बिज़नेस है जो जिसमें आपकी एज, आपकी बैकग्राउंड, आपकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, आपकी जेंडर कुछ मैटर नहीं करती और ये एक ऐसा बिज़नेस है जो आपको एक आम आदमी से खास आदमी बनाने की ताकत रखती है। सो दिस इज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हर एक नेटवर्क मार्केटर्स के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट व्हाई शुड वन डू नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों किसी को नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। सेकेंडली आई विल टेल कि क्यों एक नेटवर्क मार्केटिंग अगर हम कर रहे हैं तो एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चूज कैसे किया जाए। And finally, I will tell and explain you how to get success and being a successful person in network marketing industry. तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है, क्यों किसी को नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप किसी भी आदमी को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं तो सबसे पहले उस आदमी का सवाल होता है व्हाई शुड आई ज्वाइन, मैं ज्वाइन क्यों करूं। तो नाउ इट्स आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को किस तरह समझाएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। अभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत क्या है और आने वाले दिनों में नेटवर्क मार्केटिंग के फ्यूचर क्या होने वाला है। अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की फ्यूचर और ताकत की बात करूं तो आज के समय में, आज के सिचुएशन में जो इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी। और इसी अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति बोला गया है और ये भी खुद माननीय श्री प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने कहा है एंड ही सेज दैट अनएम्प्लॉयमेंट इंडियाज बिगेस्ट कंसर्न एंड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एट रेस्क्यू। एंड द सेकेंड थिंग, फिक्की के अकॉर्डिंग टू फिक्की 2025 आने तक करीब 1 करोड़ 80 लाख हिंदुस्तानी ज्वाइन करेंगे, शामिल होंगे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि नाउ MLM और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये तीनों पॉइंट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग फ्यूचर क्या होने वाला है और नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत क्या है। तो अब हम सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पर बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को बता रहे हैं तो कैसे उसे समझाएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, देयर इज़ नो एज लिमिट टू वर्क इन दिस इंडस्ट्री। आपको इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए कोई भी उम्र की पाबंदी नहीं है एंड आई थिंक इज़ द बिगेस्ट फीचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। जैसे कि हम सब जानते हैं 90% प्रोफेशन में एक
एज क्राइटेरिया होती है, एज लिमिट होती है। मान लीजिए अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है तो उसकी एक एज लिमिट है। अगर आपको मॉडल बनना है, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रही हूँ, अगर आपको मॉडल बनना है तो उसकी भी एक स्पेसिफिक एज होती है, और अगर ये एज निकल जाए तो आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। पर नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा ट्रेड है जहां पर एज की कोई पाबंदी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 50 साल की उम्र में भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करना चाहते हैं या करेंगे तो आप, और जेन्युइनली करेंगे, सही तरीके से करेंगे, तो 4 to 5 years, 4 से 5 सालों के अंदर आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं जो 50 साल के अंदर आपने हासिल नहीं किया है, और अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। तो दिस इज द बिगेस्ट रीजन और बिगेस्ट फीचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। सेकंड पॉइंट है सिक्योरिटी। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, सिक्योरिटी के मामले में इस बिजनेस से, इस ट्रेड से बड़ा कोई भी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जैसे सिक्योरिटी आपको मिलने वाली है, वैसे सिक्योरिटी आपको कहीं नहीं मिलने वाली। तो जैसे कि हमने लास्ट सेशन में हमारे डिस्कस किया था सिक्योरिटी के बारे में। मान लीजिए कोई भी हाईएस्ट प्रोफेशन हो, कोई भी बड़ा प्रोफेशन हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, क्या उनके बाद उनकी नेक्स्ट जनरेशन को वही पोस्ट, वही इनकम मिल सकता है? जी नहीं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा ट्रेड है जहां पे आपने जहां तक हासिल किया है, अचीव किया है, आपके बाद आपकी नेक्स्ट जनरेशन को वही पोस्ट, वही लेवल और वही इनकम के साथ अपने जीवन वो शुरू कर सकते हैं, अपनी लाइफ वहीं से शुरू करते सकते हैं जहां से आपने क्लोज किया है, आपने छोड़ा है। तो मेरे ख्याल से दिस इज द बिगेस्ट रीजन, दिस इज द बिगेस्ट फीचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। और उसी तरह अगर मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूं तो टाइम इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस थिंग ऑफ आवर लाइफ। समय को, हम किसी भी चीज़ को रिकवर कर सकते हैं पर समय को रिकवर करना नामुमकिन है। एंड इन डायरेक्ट सेलिंग यू लर्न हाउ टू मैनेज योर 24 आवर्स। आप अपने 24 आवर्स को कैसे मैनेज करें, हम ये सीखते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से। 24 घंटे तो सभी के पास होते हैं, हम सभी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन हमारी 24 घंटे, हमारी जो सफलता है, हमारी जो सक्सेस है, वो इस बात पर निर्भर करती है कि हम हमारी 24 घंटे को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमने अपने 24 घंटे को सही तरीके से इस्तेमाल किया इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, तो हमें एक सक्सेसफुल पर्सन बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ये एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फीचर है और एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो ये वो सारे पॉइंट थे जो हमने नेटवर्क मार्केटिंग को, जब हम देखते हैं, सुनते हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग को जानते हैं, तो ये सारी चीज़ें को जानना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जो हमें बेनिफिट देगी वो नेटवर्क मार्केटिंग से हमें मिलेगी। जैसे कि हम जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग एक ड्रीमर्स का बिजनेस है। जी हाँ, सपने देखने वालों का बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिसाइड कर चुके हैं और यहाँ पे काम करके अपने सपनों को पूरा करने को डिसाइड कर चुके हैं, तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चूज करना। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल फेल इन दिस स्टेप। मार्केट में ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे फ्रॉड करके, मनी सर्कुलेशन जैसे काम करके नेटवर्क मार्केटिंग के नाम को खराब करते हैं। ऐसे बहुत सारी कंपनीज आपको मार्केट में मिलेगी जो मनी सर्कुलेशन जैसे फ्रॉड काम करके नेटवर्क मार्केटिंग के नाम को खराब करते हैं। सो इट्स वेरी नेसेसरी टू चूज अ राइट कंपनी। और एक सही कंपनी को चूज करने के लिए कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि सबसे पहले कंपनीज क्रेडिबिलिटी एंड ट्रैक रिकॉर्ड। कंपनी कहाँ की है, कंपनी के एमडी कौन है,
कंपनी कितने साल पुराना है, ये सारी चीज़ें ज़रूर चेक करें। सेकेंड पॉइंट इज कंपनीज प्रोडक्ट। अगर कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे नहीं होंगे, उसका रिपीट यूज़ नहीं होगा, कंपनी के प्रोडक्ट्स के क्वालिटी अच्छे नहीं रहेंगे, प्रोडक्ट्स के एक वाइड रेंज नहीं रहेगा, और सबसे बड़ी बात, अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स रिजनेबल प्राइस में नहीं मिलेगा तो वो कंपनी ज़्यादा समय तक नहीं चल सकती। सो प्लीज़ कंपनी के प्रोडक्ट्स को ज़रूर ध्यान में रखें, ज़रूर चेक करें, जिससे आपको एक कंपनी का सही होने का पता चलता है। और तीसरा पॉइंट जो है वो है इनकम प्लान। इनकम शुड कम फ्रॉम अ जेन्युइन सेल्स ऑफ प्रोडक्ट। इनकम जो है वो एक जेन्युइन सेल से आनी चाहिए। अगर आप आपको किसी सामान के खरीदने से या फिर किसी सामान के बेचने से पैसा आ रहा है तो समझ जाइएगा द कंपनी इज सस्टेनेबल और कंपनी लंबे समय तक चलेगी। लेकिन अगर कोई आपको कह रहा है कि हमारी कंपनी ज्वाइन कर लीजिए, आपको कुछ नहीं करना और आप मिलेनियर और बिलियनियर बन सकते हैं, तो प्लीज़ जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दिस टाइप ऑफ कंपनीज। तो ये सारे रीजंस आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है कंपनी मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम, अ प्रोफेशनल ट्रेनिंग सिस्टम एंड टूल्स एंड टेक्नोलॉजी कंपनी के पास होना चाहिए। तो आप हमेशा एक ऐसे कंपनी को चूज़ करें, एक ऐसे कंपनी को ज्वाइन करें जिसमें एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम हो, एक बहुत ही प्रोफेशनल ट्रेनिंग सिस्टम हो और ढेर सारा टूल्स एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो, जिससे कि आपको 100% प्रोफेशनल बनाने में मदद करेगी। और जब आप 100% प्रोफेशनल बनेंगे तो आपको एक सक्सेसफुल पर्सन इस इंडस्ट्री में बनने को भी मदद करेगी। तो ये वो सारे रीजंस थे जो आपको हेल्प करेगी, आपको मदद करेगी एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चूज़ करने के लिए। अब बारी आती है ये जानने की हाउ टू गेट सक्सेस। कैसे आपको सक्सेस मिलेगा नेटवर्क इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपनी एक पोजीशन कैसे बना सकते हैं। लेकिन इस बात को बताने से पहले, ये सारे पॉइंट को बताने से पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, आपको बताना चाहूँगी। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के रेशियो को चेक करेंगे देन यू विल नो दैट 99% पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत सारे रेशियो हमारा जो बताता है 99% पीपल फेल हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर हम उन 99% पीपल के उन 99% लोगों के फेल होने के रीज़न को समझ जाएंगे, तब हम बहुत आसानी से सक्सेस के राह पर भी पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि क्यों लोग क्विट कर जाते हैं, क्यों लोग फेल हो जाते हैं, उसका रीज़न को समझना। इन माई एक्सपीरियंस मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन बहुत कम टाइम के अंदर वो क्विट कर देते हैं, बहुत कम समय के अंदर कंपनी को छोड़ देते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो जब हम उन 99% लोगों के फेल होने के रीज़न को समझेंगे तब हम बहुत आसानी से सक्सेस के राह पर भी पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है लोग क्यों फेल हो रहे हैं ये रीज़न को समझना। तो सबसे पहला जो रीज़न है लोगों का फेल होने का नेटवर्क मार्केटिंग में, एंड दैट इज़ लोगों के अनरियल एक्सपेक्टेशन। जी हाँ, लोग अनरियल एक्सपेक्टेशन के साथ इस बिजनेस को शुरू करते हैं। अनरियल एक्सपेक्टेशन मतलब मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे ही पैसे आ जाते हैं। एंड समटाइम्स मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को भी देखा है जो हम जब ज्वाइनिंग करवाते हैं किसी को, तब से ही हम उनमें गलत एक्सपेक्टेशन डाल देते हैं, गलत एक्सपेक्टेशन भर देते हैं कि आपको कुछ नहीं करना, आप बस ज्वाइन कीजिए और बिजनेस ऑटोमेटिकली चलने लगेगी। मुझे समझ में नहीं आता लोग कैसे विश्वास कर लेते हैं इन सारी बातों में, क्योंकि हमें अच्छे से पता है बिना कुछ किए, बिना कुछ करे कभी भी किसी को कुछ नहीं मिला है
और ना ही मिलने वाला है। तो सबसे पहले यू हैव टू चेंज योर अनरियल माइंडसेट। आपको जो अनरियल एक्सपेक्टेशन है, आपका जो माइंडसेट है, उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ये ट्रेडिशनल बिजनेस से अलग है, लेकिन ये भी एक बिजनेस है। इस बिजनेस में भी आपको वही डेडिकेशन, वही हार्डवर्क, वही टाइम, वही फोकस लगाना पड़ेगा एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए। ये समझना सबसे बड़ी बात है और मेरे ख्याल से लोगों को ये समझाना बहुत बड़ी बात है। अब जो नेक्स्ट बारी आती है, आज मैं आपको लोगों के जो माइंड सेट है, मेंटालिटी है, उसके बारे में थोड़ा बताती हूँ। नॉर्मल किसी भी बिजनेस में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस होता है, स्टाफ रखते हैं, शोरूम लेते हैं, बहुत सारे खर्च करते हैं। और ये सब करने के बाद जब बिजनेस 3 या 5 सालों के अंदर बिजनेस चल जाता है तो आदमी बड़ा खुश हो जाता है कि चलो 5 साल के अंदर मेरा बिजनेस सेट हो गया। लेकिन जब वो आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में आता है तो पता नहीं क्यों नेटवर्क मार्केटिंग उसे 2-3 हफ्तों में चलता हुआ चाहिए। मेरे बात को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। जब नॉर्मल किसी भी बिजनेस में लोग 5 साल मेहनत करते हैं, 5 साल हार्डवर्क करते हैं, 5 साल कंटिन्यू लगे रहते हैं, लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग की बारी आती है तो लोग 2-3 हफ्ते भी सही तरीके से रेडी नहीं होते हैं काम करने के लिए। एंड दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न, ये सबसे बड़ी रीज़न है लोगों का क्विट कर जाने का, कि उनका जो माइंड सेट है वो ठीक नहीं है। वो गलत और अनरियल एक्सपेक्टेशन के साथ बिजनेस को शुरू करते हैं। दूसरा जो रीज़न मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत भी सुंदर सा रीज़न है, बहुत ही अच्छा सा रीज़न है। जब लोग ज्वाइन करते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है और ज़ीरो एंट्री कॉस्ट है और ज़ीरो एग्जिट कॉस्ट है। ना कोई एंट्री कॉस्ट, ना कोई एग्जिट कॉस्ट। आपको इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए ज़ीरो जॉइनिंग फीस लगती है। आप बस कुछ सामान खरीदते हैं, कुछ शॉपिंग करते हैं और आपका बिज़नेस शुरू हो जाता है। कुछ सामान, कुछ शॉपिंग और आपका बिज़नेस चल पड़ा। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ज्वाइनिंग करते हैं, परचेस करते हैं, और सिर्फ परचेस करते हैं, काम नहीं करते हैं, और कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद बोलते हैं कि अरे मेरा बिजनेस तो नहीं चला, मेरा पैसा तो नहीं आया नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से। उस टाइम पे लोगों को समझना होगा कि प्रोडक्ट खरीदने को लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल फील कि प्रोडक्ट खरीदना बिजनेस है, लेकिन उन्हें समझना होगा और दूसरों को समझाना होगा कि प्रोडक्ट खरीदने को बिजनेस नहीं कहते हैं, उसे शॉपिंग कहते हैं। दे आर जस्ट डॉन द शॉपिंग, दे आर नॉट स्टार्टेड द बिजनेस। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया प्रोडक्ट खरीद के, उन्होंने सिर्फ अपने घर के लिए कुछ सामान खरीदा, उसे शॉपिंग बोलते हैं, उसे बिजनेस करना नहीं बोलते हैं। जब लोग ये बात समझ जाएंगे तब वो नेटवर्क मार्केटिंग को क्विट नहीं करेंगे। तो बिजनेस हम तब करेंगे जब आप उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए सीखेंगे और प्रयास करेंगे, तब जाके हम बिजनेस को करेंगे। तो लोग समझते हैं कि हमने प्रोडक्ट खरीद लिया और हमारा बिजनेस चल पड़ा, ऐसा नहीं होता है। और दूसरी बात, क्योंकि हमने कोई इन्वेस्ट नहीं की थी, इन्वेस्टमेंट नहीं है, बस कुछ शॉपिंग की थी, कुछ सामान को खरीदा था जो घर में यूज़ हो गया। जब हमने कोई इन्वेस्ट ही नहीं की थी, जब हमारा कोई एंट्री कॉस्ट ही नहीं था, तब हमारा क्विट करना बहुत इजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई आदमी अपने बिजनेस में 5 लाख या 5 करोड़ कुछ भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है, लगाया है। अगर वो आज अपने बिजनेस को क्विट करने के बारे में सोचेगा भी तो उसे इतनी बड़ी फिनेंशियल लॉस होगी कि वो ठीक से स्टैंड भी नहीं कर पाएगा। और इसीलिए सिर्फ इसी इन्वेस्टमेंट के खातिर लोग लगे रहते हैं। नाकामयाब होने के बावजूद
फेल होने के बावजूद, लॉस सहने के बावजूद सिर्फ इन्वेस्टमेंट के खाते लोग कंटिन्यू लगे रहते हैं। पर नेटवर्क मार्केटिंग में जब कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं, कोई एंट्री कॉस्ट ही नहीं, कोई एग्जिट कॉस्ट ही नहीं, तो लोग बड़े आसानी से इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं और उससे भी बड़े आसानी से इस बिजनेस को क्विट कर लेते हैं। सो दिस इज द अनदर रीजन लोगों का क्विट करने का। अब हम बात करेंगे लोगों के, जो बहुत लोग करते हैं, मैंने देखा है इन माई एक्सपीरियंस, डू पार्ट टाइम बट नॉट सम टाइम। हम जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग एक पार्ट टाइम बिजनेस है, उसे पार्ट टाइम करना चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल इसे सम टाइम बिजनेस की तरह करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल इसे सम टाइम बिजनेस की तरह करते हैं। तो सम टाइम क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। सम टाइम मतलब जब मन किया हम बिजनेस को कर दिए और जब मन नहीं किया हम नहीं किए। दैट्स कॉल्ड सम टाइम बिजनेस। सो प्लीज डोंट डू दैट। आप पार्ट टाइम बिजनेस कीजिए पर सम टाइम बिल्कुल भी मत कीजिए। पार्ट टाइम का मतलब, अगर आप अपने समय निकाल के, अपने समय में से समय निकाल के 1 घंटा 2 घंटा जितनी हो सके आप दे रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो उसे कंटिन्यू मेंटेन कीजिए। आप रोज उस समय 1 घंटा 2 घंटा जितना भी आप दे रहे हैं, रोज उस समय काम कीजिए। उसे ही पार्ट टाइम बिजनेस कहा जाता है और ये हमारी सफलता का सबसे बड़ा कारण है। जब हम अपने काम को कंटिन्यू करते हैं, लगे रहते हैं, उसे बिना किसी रीज़न के, बिना किसी वजह के क्विट करने के वजह हम लगे रहते हैं, तब हम एक सक्सेसफुल पर्सन में गिने जाते हैं, एक सक्सेस पर्सन बन सकते हैं। तो प्लीज़ डू पार्ट टाइम बट डोंट डू सम टाइम। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 100% प्रोफेशनल बनना। यू हैव टू बी 100% प्रोफेशनल, बट इन नेटवर्क मार्केटिंग 99% डू एज अनप्रोफेशनल। अनप्रोफेशनली इस बिजनेस को करते हैं, इसीलिए ये बिजनेस में जो सक्सेस का रेशियो है वो बहुत कम है। लोग, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो 100% सक्सेस प्रोफेशनल बन के करना चाहिए। और 100% प्रोफेशनल बनने के लिए, 100% प्रोफेशनल बनने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। यू नीड मोर एंड मोर ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड एजुकेशन प्रोग्राम। जब आपको एजुकेशन मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी, तभी जाके आप एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन की तरह खड़े हो सकते हैं। तो अगर हम प्रोफेशनल बनेंगे तभी जाके हम सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, रोज़ खाना खाते हैं अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए, ठीक उसी तरह हमारी ब्रेन को भी एजुकेशन और मोटिवेशन की ज़रूरत होती है उसे एक्टिव रखने के लिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है 1-2 मीटिंग अटेंड कर लेते हैं, 1-2 सेमिनार अटेंड कर लेते हैं, बाद में बोलते हैं नहीं और नहीं सेमिनार अटेंड करना, क्या बार बार वही सेमिनार अटेंड करें। तो यही रीज़न है कि हम अपने जो प्रोफेशनल बनने की जो स्टेप है उससे छूट जाते हैं। आपको कभी भी नेवर मिस एनी एजुकेशन एंड प्रोफेशनल मीटिंग, प्रोफेशनल सेमिनार, ट्रेनिंग सेशन ऑफ योर कंपनी। आपके कंपनी में किसी भी प्रोफेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग को, मीटिंग को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि एक यही रास्ता है जो आपको 100% प्रोफेशनल बनाने में मदद करती है। अगर आप किसी भी एक लीडर को पूछेंगे, एक नेटवर्क लीडर को पूछेंगे, तो पूछेंगे कि आपने ये बिजनेस करने की कहाँ से सोची, तो ज़्यादातर लोगों का जवाब ये होगा कि एक मीटिंग के बारे में, एक मीटिंग में मैं गया था और उस मीटिंग ने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल के रख दिया। सो मीटिंग इज़ अ लाइफ लाइन ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन की जीवन रेखा है मीटिंग। सो नेवर मिस एनी एजुकेशनल और प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑफ योर कंपनी। ये सबसे बड़ी चीज़ है। और जो लास्ट पॉइंट है मैं आपको बताने वाली हूँ वो है पीपल वर्क विदाउट स्मॉल गोल्स। गोल बड़ा होना चाहिए, ज़रूर बड़ा होना चाहिए,
लेकिन उस बड़े गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे गोल को सेट करना बहुत ज़रूरी है। बड़े गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे गोल्स को सेट करना बहुत ज़रूरी है। जब छोटे छोटे बूंदे एक साथ इकट्ठे होते हैं तब वो एक बड़ा समंदर का रूप ले लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब छोटे छोटे बूंदे एक साथ इकट्ठे होते हैं तो वो एक बड़ा समंदर का रूप ले लेती है। ठीक उसी तरह इससे पता चलता है, हमें इससे पता चलता है कि समुद्र के लिए एक बूंद पानी की भी एक बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है, आपको कुछ बड़ा अचीव करना है, तो आपको सबसे पहले अपने छोटे छोटे टारगेट, छोटे छोटे गोल्स को सेट करने की आदत डालनी चाहिए, जिससे आप अपने बड़े गोल और अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। सो मेक श्योर आप अपने डेली लाइफ में छोटे छोटे गोल्स, जैसे कि आपको आज दिन में क्या टारगेट लेना है, आपको आज की वीक में क्या टारगेट लेना है, एक महीने का क्या टारगेट बनाना है, ऐसे छोटे छोटे गोल्स आपको ज़रूर बनाना चाहिए। और यही एक तरीका है जिससे आप अपने बड़े से गोल को अचीव कर सकते हैं। सो लास्टली मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अपने लाइफ में छोटे छोटे टारगेट, छोटे छोटे गोल्स को सेट करके अगर आप 5 साल कंटिन्यू रखेंगे, 5 साल पूरे लगन और मेहनत से जेन्युइनली ईमानदारी के साथ इस बिजनेस को अगर करेंगे तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत सक्सेसफुल पर्सन बनने से रोक नहीं सकती। सो मेक श्योर आप अपने छोटे छोटे टारगेट्स को पूरा कीजिए। इन सारे पॉइंट्स को जो हमने आज डिस्कस किया है, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के अपनी गोल सेटिंग कीजिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और इस तरह से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। तो लास्ट में इतना कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच इतने पेशेंस से मुझे सुनने के लिए।